Hello, students. With this poetry, my mother at 66, we are starting with our revision videos as revision classes. आपको सबको पता ही आपकी पहली पोइट्री है आपकी बुक की. So in today's video, we are going to cover, this is the content. We are going to read about the theme of the poetry, the central idea of the poetry, and also the very important part of this poetry, which are the poetic devices used. एंड ऑल्सो हम हमारा वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे क्योंकि ये रिविजन पर्पज से बना रहा हूँ मैं. तो आप लोगों को जो भी क्वेरीज होती हैं, यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी ऑलवेज. एंड स्टार्ट विद द थीम ऑफ योर पोएम. So the basic theme is what? It's aging. Okay, as you can read in the very first point, the theme of the poem is aging, which is the law of nature. So we all know that aging is natural phenomena hai, and we all are helpless. एट द सेम टाइम कमला दास जो पोइटेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करती हैं जब वो अपनी मदर को देखती हैं एक पथेटिक सी कंडीशन में. एंड देन व्हाट शी फील्स, हर इमोशंस, that is there in the poetry. So now the poem deals with the emotions a daughter feels when she bids farewell to her mother. So हमने जब पोइट्री पढ़ी थी तो ये जाना था कि कमला दास कैसे कार में जा रही हैं अपनी मदर के साथ में क्योंकि उन्हें कोचिंग जाना है. तो दे बोथ आर मूविंग टू द एयरपोर्ट और उनकी मदर उन्हें ड्रॉप करने जा रही है, उन्हें छोड़ने जा रही हैं. सो एट दैट टाइम द फीलिंग्स विच अ डॉटर फील, क्योंकि ना चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ रहा है. एंड दैट इज़ नॉट मैंशन इन द पोइट्री कि वो क्यों जा रही हैं, बट वी ऑल कैन लाइक अज्यूम मे बी उनकी जॉब होगी किसी दूसरे शहर में, मे बी हो सकता है कि उनका कुछ काम है. सो देर कैन बी अदर फैक्टर्स टू. So now she feels sad for her mother and is not able to express her grief. Yes, this thing is important. जो लास्ट में बताया गया है that she was standing at the airport check and smiling and smiling and smiling. तो वो जो उनकी स्माइल है उसमें वो अपना रिग्रेट छुपा रही हैं, उसमें वो अपनी एंशियसनेस छुपा रही हैं. एंड शी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस अ ग्रीफ, क्योंकि वो अपनी मदर को नहीं शो कर सकती हैं कि वो उदास है. और उनको ये पता लग गया है कि हर एंड इज़ अप्रोचिंग, उनकी मदर का जो एंड है, बिकॉज लाइक जो डेथ है उसे टाला नहीं जा सकता है. एंड एजिंग एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि मैंने आपको बताया हमारी थीम है. एंड शी इज़ जस्ट स्माइलिंग. तो आई थिंक ये आपको एक थीम क्लियर हो गई होगी. नाउ मूविंग फर्दर विल रीड अबाउट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ दी पोइट्री, जिसमें अगर आपने पोइट्री नहीं भी पढ़ी है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं. 5 पॉइंट्स के अंदर मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है. सो मूविंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. ऑन अ वे टू एयरपोर्ट फ्रॉम अ पेरेंट्स हाउस द पोइटेस वॉज ड्राइविंग इन अ कार विद अ स्लीपिंग मदर बिसाइड हर. ये मैंने अभी आपको समझाया कि अपने पेरेंट्स के घर से उनकी मदर और पोइटेस कमला दास कार में जा रही हैं. एंड हर मदर शी डोज्ड ऑफ, उनको आंख लग जाती है, झपकी लग जाती है. यू नो दिस ओल्ड पीपल जो होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, जल्दी थक जाते हैं, टायर्डनेस, फटीक जल्दी हो जाते हैं. तो इसलिए कमला दास की मदर भी कार में बैठे बैठे सो जाती हैं. नाउ कमला दास notices how old and pale her mother has grown for the first time. Yes, this was the very first time she realizes that her mother is लाइफलेस. उनका जो चेहरा है वो पेल हो चुका है, बिल्कुल फीका पड़ चुका है. उस पर अभी वो ब्यूटी, वो ग्लैमर नहीं है जो कभी हुआ करती थी. एंड दैट इज़ द रीज़न कमला दास अभी उस चीज़ को टालने के लिए क्या करेंगी, बाहर देखना चालू कर देंगी कार से. नाउ शी इज़ डिस्टर्ब्ड. आई एम रीडिंग द थर्ड पॉइंट. ओके, so she is disturbed and turns her eyes away to focus on young trees and younger children instead. तो इस चीज़ को टालने के लिए अपनी माँ को देख के जब वो परेशान होती हैं तो वो उस चीज़ को अपना मन वहाँ से हटाने के लिए कार के बाहर देखने लगती हैं. तो बाहर क्या देखती हैं वो, कि जो ट्रीज़ हैं वो साथ में स्प्रिंट कर रहे हैं. अभी आगे हम इस चीज़ को भी क्लियर करेंगे. एंड यंगर चिल्ड्रन, ओके, जिसको पोइट्री में लिखा है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. तो ये जो मैरी चिल्ड्रन है, ये जो एडजेक्टिव मैरी यूज़ करा गया है, इसका मतलब होता है हैप्पी. तो ये एक कंपैरिजन करा गया है, कंट्रास्ट शो करा गया है बिटवीन दी मदर एंड दी यंग चिल्ड्रन. नाउ व्हेन दे रीच एयरपोर्ट, नो, अभी जब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो अगेन आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट शी नोटिसेस हाउ हर मदर्स एजिंग फेस. दिस फिल्स हर विद द फियर शी हैड एक्सपीरियंस सिंस चाइल्डहुड, दैट ऑफ अ मदर डाइंग. तो कमला दास की मदर मन में बचपन से एक डर रहा है, जो कि हर एक बहुत कॉमन चीज़ होती है. सबको लगता है कि हमारे पेरेंट्स के बाद हमारा क्या होगा, क्या फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वी आर गोइंग टू लूज आवर पेरेंट्स. तो यही उनके मन में भी, कमला दास के मन में भी ये फियर होता है, जिसको उन्होंने कहा है ओल्ड फैमिलियर. एक लाइन यूज़ करी गई है पोइट्री के अंदर.
अभी मैं आपको वो चीज़ भी क्लियर कर दूंगा। सो वही जो डर था उनके मन में बचपन से, वो डर अब उनके सामने उनको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई हैं उस चीज़ के, एंड उनका अप्रोच कर रहा है मदर का। But she does not let her fear show on her face. She smiles and bids her mother goodbye, promising to see her soon. क्योंकि पोइट्री हमारी एंड होती है सी यू सून अम्मा, एंड दैट इज़ द रीज़न वो अपनी मदर को होप्स दे के जाती हैं कि वो वापस आएंगी, जबकि उन्हें पता है, उन्हें ये चीज़ का श्योरिटी नहीं है कि जब वो दोबारा आएंगी तो क्या वो अपनी मदर से मिल पाएंगी, क्या उनकी मदर उस समय तक सर्वाइव करेंगी। बट शी डोंट वॉन्ट टू शो दैट फियर ऑन अ फेस। सो ये आपका एक बेसिक, हम लोगों ने पोइट्री को जाना है कि पोइट्री में है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पोइट्री, एंड दीज आर द पोइटिक डिवाइसेस जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू कवर द लाइन्स, जो भी लाइन्स आएंगे मैं आपको उनका भी मीनिंग बताऊंगा, तो आपकी पूरी पोइट्री इसमें कवर हो जाएगी। सबसे पहले जो पोइटिक डिवाइस यूज़ करा गया है इन लाइन में वो एजोनेंस है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अगर आपसे पूछते हैं द पोइटेस वॉज ट्रेवलिंग टू एट विच प्लेस, तो आप बता सकते हैं पोइटेस कहाँ जा रही थी, उनको कोचिन जाना था। ओके, एंड हु डज आई रेफर टू, आई यहाँ पे कौन है, आई यहाँ पे कमला दास है जो कि आपकी पोइटेस है। आपको बहुत ज़रूरी है नाम याद रखना पोइट्रीज के और पोइटेस के और पोइट के, ताकि आपसे अगर ये क्वेश्चंस पूछते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में तो आप उनका क्लियरली जवाब दे सकें। अभी हम जान लेते हैं एजोनेंस होता क्या है। तो एजोनेंस इट्स द रिपीटेशन ऑफ द सेम वॉवेल साउंड इन अ सेंटेंस। जब सेम वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है किसी सेंटेंस में तो उसे एजोनेंस कहा जाता है। एंड आई थिंक वॉवेल साउंड आप सब लोग जानते हैं, ए ई आई ओ यू हमारे वॉवेल्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन लिखी गई है, टू कोचिन, ओके, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, तो टू में, कोचिन में और मॉर्निंग में, इनमें ओ यानी कि ओ की आवाज़ का रिपीटेशन हुआ है। जैसे कि टू, कोचिन, मॉर्निंग, तो आपको ओ साउंड सुनाई दे रहा होगा। मैंने इसीलिए एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन किया है वॉवेल साउंड। मैंने ए ई आई ओ यू नहीं बोला है, मैंने वॉवेल साउंड बोला है, जो उसकी आवाज़ होती है उसे हम एजोनेंस कहते हैं। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये एजोनेंस है। तो मैंने नीचे एक एग्जाम्पल भी लिखा है ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन। तो रेन, स्पेन, मेन, प्लेन, तो ये जो एन की आपको आवाज़ आ रही है, ए की जो आवाज़ साउंड आ रहा है ना एन का, एन, स्पेन, ए की जो आवाज़ है वो क्या है, एक वॉवेल साउंड है, एंड दैट इज व्हाट एजोनेंस इज। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एजोनेंस क्या होता है। नाउ मूविंग फर्दर, now this is very important line. Doves open mouthed, her face ashen like that of a corpse. तो जब मदर के साथ अपनी कार में जाती हैं वो, जब उनकी मदर की आंख लग जाती है, डोज का मीनिंग क्या होता है, डोज का मतलब होता है झपकी, है ना, झपकी लग जाना, डोज ऑफ, आंख लग जाना, नींद आ जाना। तो उनकी मदर की ओल्ड एज की वजह से उनको नींद आ जाती है कार में ट्रेवल करते टाइम, और उनका जो माउथ है वो ओपन हो जाता है। उस समय वो उनके फेस को नोटिस करती हैं कमला दास, और उसे कंपेयर करती हैं एक लाश के समान, एक कॉप्स के समान, क्योंकि उनका जो फेस है वो भी बिल्कुल मुरझा चुका है, तो भी बिल्कुल लाइफलेस हो चुका है, जैसे कि एक लाश होती है। तो यहाँ पे सिमिली सबसे पहले यूज़ करी गई है। सिमिली आप लोग, बहुत इजी है, सबसे इजी फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है, आपको पता होगा सिमिली क्या होता है, लाइक जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। ओके, एज और लाइक वर्ड लगा के जब कंपैरिजन करा जाता है तो उसे सिमिली कहते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि एज ब्यूटीफुल एज मून, वो जो एज बोला गया ना कि चांद के समान खूबसूरत, अभी आप जानते हो कौन चांद के समान खूबसूरत होता है, तो वो एज क्या करा गया है, वो सिमिली है। अच्छा, जैसे मैं बोल दूं एज ब्रेव एज लॉयन, किसके समान बहादुर, लॉयन के समान, तो वो उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, एज और वर्ड लगा के, जैसे यहाँ पे आप इन लाइन के अंदर देखिए लिखा हुआ है कि मदर का फेस है ना, वो उसको किससे कंपेयर करा गया है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो ये जो वर्ड लाइक यहाँ पे लगाया है ना, एज लाइक, इससे हमें पता चल रहा है कि उनका कंपैरिजन किससे करा गया है, उनके फेस का, एक लाश के समान। ओके, तो यहाँ पे सिमिली का यूज करा गया है। एंड अगेन एजोनेंस, जो कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में अभी हमने जब पढ़ा एजोनेंस, वही एजोनेंस यहाँ पे भी यूज हुआ है, यानी कि रिपीटेशन ऑफ द वॉवेल साउंड। कैसे हुआ है, डाउज, ओपन, माउथेड, कॉप्स, तो ये जो ओ की आवाज़ है, ए की आवाज़ है,
वॉवल की, ये यहाँ पे रिपीट हुई है इन लाइंस के अंदर। डोज में, ओपन में, माउथेड में, कॉप्स में, ओके, फेस, एशन, इनके अंदर ए का साउंड आ रहा है। सो यहाँ पे ये दो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों फिगर ऑफ स्पीच। नाउ मूविंग फर्दर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनका बड़ा मीनिंगफुल है ये। लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो जैसा कि मैं आपको जब थीम समझा रहा था, मैंने बताया था कि कमला दास अपना मन भटकाने के लिए, अपने डाइवर्ट करने के लिए अपने दिमाग को क्या करती हैं, कार से बाहर देखना चालू कर देती हैं। तो जब कार से बाहर देखती हैं तो उन्हें क्या दिखता है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब स्प्रिंटिंग क्या होता है, स्प्रिंटिंग होता है तेज दौड़ना, जो स्प्रिंट मारते हैं बच्चे, है ना। अब पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पे यूज करा गया है बेटा। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, पर्सोनिफिकेशन जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन ट्रेट्स दे दे, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दें, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। भाई ह्यूमन बींग्स तो चलेंगे, ह्यूमन बींग्स तो बात करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, क्योंकि वो तो ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें तो जान है ना, सजीव है वो, निर्जीव तो है नहीं, वो तो लिविंग बींग्स हैं। लेकिन जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे कैरेक्टर दें जो कि लिविंग बींग्स के होते हैं, जैसे कि पेड़ एक नॉन लिविंग है यहाँ पे पोइट्री के अंदर, वैसे आप साइंटिफिक उसमें मत चल जाना बायोलॉजिकल टर्म्स में कि नहीं नहीं सर हमारा तो, हम तो बायो वाले बच्चे हैं हम, लेकिन पेड़ जो है उसको यहाँ पे दौड़ता हुआ दिखाया गया है। अभी जो दौड़ना है, जो स्प्रिंट करना है, वो ह्यूमन बींग्स का कैरेक्टर है, वो ह्यूमन बींग का ट्रेट है, तो इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसा कि आप पढ़ सकते हो, इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ अ पोएटिक लिटरेरी डिवाइस इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो यहाँ पे जो पोएट साहब है, हमारे जो पोइटिस साहब हैं कमला दास, वो क्या कर रही हैं, वो पर्सोनिफाई कर रही हैं किसको, ट्रीज को, ओके। बिकॉज जब वो कार में बैठती हैं तो आपको पता ही है, हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है सबने, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो उन उस वजह से हम उसको, उनको क्या लग रहा है कि वो जो पेड़ है वो साथ में क्या कर रहे हैं, रनिंग है, दे आर स्प्रिंटिंग। तो वहाँ पे वो चीज़ बताई गई है। ऑल्सो दूसरी चीज़ जो यहाँ पे यूज़ करी गई है, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब ये जो मेरी चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रंस के आगे जो एडजेक्टिव लगाया ना मेरी, ये इसका मतलब ये वही वाला मेरी है, मेरी क्रिसमस वाला, हैप्पी, ठीक है। तो बच्चों को कैसा दिखाया गया है, खुश दिखाया गया है, एंड दे आर स्पिलिंग आउट। तो ये एक मेटाफर यूज कर रहा है, स्पिलिंग आउट, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पे, वो क्या है, वो कंट्रास्ट है, एक कंपैरिजन है, किसके किसके बीच में, बच्चों के बीच में और मदर के बीच में, कमला दास की जो मदर है उनके बीच में, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है। लाइक दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, दैट हर मदर इज ओल्ड, शी इज पेल, शी इज वीक, ओके, शी इज एग्जॉस्टेड, एंड एट द सेम टाइम जो बच्चे हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वाइगर, पूरा उनमें जोश है, पूरी एनर्जी भरी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा कंट्रास्ट शो करा गया है कि बच्चों में और उनकी एज्ड मदर में, ओके। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। नाउ मूविंग फर्दर, एज अ लेट विंटर्स मून, यस, अपनी मदर को किससे कंपेयर करा है उन्होंने, लेट विंटर मून के समान। तो यहाँ पे एक तो सिमिली यूज हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लाइक, एज, ये जब वर्ड यूज करते हैं तो सिमिली होती है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपनी मदर के चेहरे को एक विंटर मून के समान कंपेयर करा है। अब आप बोलोगे सर मून तो खूबसूरत होता है, तो उसमें क्या दिक्कत है, बट बेटा इंग्लिश लिटरेचर में विंटर हमेशा किससे एसोसिएट करी जाती है, हमेशा डेथ से, डिस्ट्रक्शन से, ओके, हमेशा उससे, लाइक डल, बोरिंग, उन सब चीज़ों से कंपेयर, उनको उसको हम एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो लेट विंटर्स मून है, उस लेट विंटर मून का मतलब क्या बताया गया है कि दोनों, बोथ द मदर एंड दी मून, दे बोथ आर डल एंड लाइफलेस, दोनों के दोनों बिल्कुल डल है, लाइफलेस हैं, ओके। दैट मून इज नॉट शाइनिंग, क्योंकि वो विंटर का मून है। एंड मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सिंबॉलिज्म भी इसमें यूज हुआ है। तो सिंबलाइज क्या कर रहा है, विंटर्स मून क्या सिंबलाइज कर रहा है, इट इज सिंबलाइजिंग डिके, इट इज सिंबलाइजिंग डेथ, इट इज सिंबलाइजिंग डिस्ट्रक्शन, ओके। डेथ को, डिके को, इन सब चीज़ों को मून, विंटर मून, नॉट मून, विंटर मून सिंबलाइज कर रहा है। और उसका कंपैरिजन उन्होंने किससे कर दिया, अपनी माँ के चेहरे से, अपनी माँ के फेस से, कि भाई चांद तो अभी भी है, लेकिन अब कौन सा चांद है, अब विंटर का चांद है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
नाउ दिस इज द लास्ट द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ योर पोइट्री, है ना, बिल्कुल आखिरी की लाइन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। 3 बार स्माइल का यूज़ करा है, तो ये रिपीटिशन हो गया। रिपीटिशन बहुत ईजी चीज़ होती है जिसमें सिमिलर वर्ड्स को रिपीट करा जाए, तो ये आपको वैसे ही समझ में आ गया। और एलिट्रेशन, एलिट्रेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 10th क्लास से। एलिट्रेशन आप लोगों के आने स्टार्ट हो जाते हैं पोइट्री में। एलिट्रेशन क्या होता है? जिसके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड्स का यूज़ करा जाए और जो वर्ड्स होते हैं वो नेबरिंग होते हैं। नेबरिंग का मतलब एक दूसरे के आसपास होंगे। जैसे आप देखो, ये स्माइल 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 लिखा हुआ है, तीनों किससे चालू हो रहे हैं? एस से। स स। और ये जो स है, ये वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है ना। वॉवेल साउंड तो हमने एजोनेंस में पढ़ा था, ए ई आई ओ यू। यहाँ पे स वाली आवाज़ आ रही है और नेबरिंग भी है, एक दूसरे के पास पास भी हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। It is the repetition of usually initial consonant sound into a more neighboring words or syllables. ये इसमें डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा एलिट्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको उसका मीनिंग समझा दूँ इस लाइन का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने लिखा है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, it emphasis on the fact that she made a desperate effort to cover up her guilt, anxiety, and agonizing thought of her mother's impending death by putting up a smile to bid her a cheerful adieu. एडियो का मतलब फेयरवेल होता है, गुड बाय होता है। तो वही जो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, दोबारा से बता देता हूँ कि ये जो स्माइल 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 पमला दास कर रही हैं, इस स्माइल के पीछे क्या कर रही हैं? वो अपना गिल्ट छुपा रही हैं, अपनी एनजाइटी छुपा रही हैं। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है? किसको छुपा रहे हो? तो कमला दास अपना गम छुपा रही हैं। कौन सा गम छुपा रही हैं? क्योंकि उनको पता है दैट हर मदर्स एंड इज अप्रोचिंग, दैट इज़ वेरी नियर बाय। ओके, दैट इम्पेंडिंग डेथ, वो जो डेथ सामने खड़ी हुई है, उससे बचा नहीं जा सकता है। एक दिन ऐसा आएगा जब कमला दास अपनी मदर को खो देंगी, उनका जो चाइल्डहुड फियर है वो वापस से आ जाएगा। बट वो अपनी मदर को शो नहीं करना चाहती हैं कि उनको ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं, एंड शी वॉन्ट टू से गुड बाय इन अ हैप्पी नोट। ओके, उन्हें अभी जाना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, उनको नेक्स्ट सिटी कोचिन जाना ही पड़ेगा। सो शी पुट अप अ स्माइल ऑन अ फेस, दो दैट स्माइल वी कंसिडर एज अ फेक स्माइल बिकॉज शी वॉज हाइडिंग ऑल अ ग्रीफ एंड एवरीथिंग, बट शी बिड अ चीयरफुल एड्यू टू हर मदर। सो विद दिस आई थिंक हम लोगों की आज की क्लास एंड होगी अभी, एंड आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुई होंगी काफ़ी चीज़ें। अभी मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर मैं इसमें से सबसे ज़्यादा इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पोइट्री में से वो, और आपका राइटिंग सेक्शन कवर करते हुए लेके आऊँगा। बट स्टिल अगर आपको इस पोइट्री में कोई भी इशू है, आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ दोबारा से समझनी है, यू पीपल आर ऑलवेज फ्री टू आस्क मी, यू पीपल कैन पुट डाउन योर थॉट्स, यू पीपल कैन मैसेज मी, यू पीपल कैन always put up your queries even in the comment box. So thank you students, I hope I have made everything clear to you all. Let's meet very soon in our next video.